हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपनों ने जो इससे पहले की वीडियोस थी अपने, उसमें फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 जो है हमारी एफआर पार्ट 1 वॉल्यूम 1, इसके अपनों ने पूरी बुक अपनों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और दोस्तों, अपनों ने इसके कुछ 8 से 10 या 11 पार्ट तक अपनों ने इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। राइट। सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। एफआर की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसके एमसीक्यूज से रिलेटेड भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। वहाँ पे आपको सीरियली क्या है दोस्तों, सारे एमसीक्यूज के पार्ट मिल जाएंगे। उन सब की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम ज्वाइन कर लीजिए। एक दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम हमारा चैनल है, एक दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लिखोगे तो आपको इसका ग्रुप भी मिल जाएगा। राइट। तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ अगर आपको चाहिए। राइट। तो आज दोस्तों अपने ऑडिट कोड जो है इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। पहले भी अपनों ने दोस्तों ऑडिट कोड के 10 चैप्टर पढ़े हुए हैं। ऑलरेडी 10 चैप्टर्स जो हैं अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, जाके आप वो भी देख लीजिएगा। राइट। लेकिन दोस्तों वो जो ऑडिट कोड है वो 2013 एडिशन था। ठीक है। 2013 रिवाइज एडिशन नाम से वो बुक किताब हमारे पास थी। लेकिन दोस्तों अभी लेटेस्ट जो हमारे पास सर्कुलर आया है हेडक्वार्टर से कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसके अंदर ऑडिट कोड का रिवाइज एडिशन 2013 ना पढ़ के आपको ऑडिट कोड का एडिशन 2020 पढ़ना है। ठीक है। इसके बीच में दोस्तों प्रीवियस ऑडिट कोड का 2022 एडिशन भी आया था। राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास 3 किताबें हो गई थी एक बार में, तो कि रिवाइज एडिशन 2013 हो गया, ऑडिट कोड 2022 हो गया, अब ये बता दिए 2020। ठीक है। तो अभी दोस्तों जो वर्तमान के अंदर जो सिनेरियो है, आपको ऑडिट कोड 2020 पढ़ना है। ठीक है। रिवाइज एडिशन 2013 नहीं पढ़ना है। ठीक है। दोस्तों बातें सेम ही हैं, ज़्यादा वो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, क्या डिलीट हुई है, मैं आपको बता दूंगा अभी। राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको यही है अभी। ठीक है। अगर ये किताब नहीं है तो इसको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो मोबाइल में या कंप्यूटर में। इसको आप ओपन कर लो और अपनी ये किताब पढ़ते रहो। ठीक है। इसमें जो भी एडिशन हो, करेक्शन हो, वो आप इसमें करते रहना। ठीक है। तो दोस्तों जो प्रीवियस जो हमारी किताब थी रिवाइज एडिशन 2013, उसके अंदर 592 पैराज थे। ठीक है। 592 पैरा थे। लेकिन दोस्तों जो ऑडिट कोड 2020 है इसके अंदर 499 पैरा है। ठीक है। अब देखो कितने कम हो गए, 92 में से ये देख लो 92 93 पैरा कम हो गए। राइट। लगभग 100 मान लो 100 पैरा कम कर दिए। तो दोस्तों ये 100 पैरा कौन से कम किए हैं, ये दोस्तों जनरली जो है इन्होंने, जहाँ तक अभी मैंने इसको देखा है, ब्लैंक्स जो है वो हटा लिए हैं इन्होंने। ठीक है। ब्लैंक्स जो थे, जैसे पहले चैप्टर के अंदर दोस्तों बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, 14 नंबर ब्लैंक हो गया, 17 नंबर ब्लैंक हो, जो चीज़ें ऑब्सोल्यूट हो गई मान लो उनको ब्लैंक कर दिया होगा। राइट। तो वो सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ब्लैंक सारे हटा लिए। तो धीरे धीरे करके क्या है, ये 100 का फ़र्क आ गया। ठीक है। पहले दोस्तों 19 चैप्टर थे इस हमारी रिवाइज एडिशन 2013 के अंदर। ये ऑडिट कोड दोस्तों 2 वॉल्यूम में डिवाइड है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 के अंदर दोस्तों 10 चैप्टर थे और इसका जो वॉल्यूम 2 है इसी किताब के अंदर, उसमें 9 चैप्टर, टोटल 19 चैप्टर थे। लेकिन इस किताब के अंदर दोस्तों ऑडिट कोड 2020 के अंदर 21 चैप्टर हैं, मतलब 2 चैप्टर और बढ़ा दिए। ठीक है। अब दोस्तों 2 चैप्टर भी बढ़ा दिए, कुछ पैरा भी बढ़ा दिए इन्होंने। ठीक है। जैसे चैप्टर 1 के अंदर जो उन्होंने पहले बातें डिस्कस करी थी, उसके अंदर एक जो परफॉर्मेंस ऑडिट से रिलेटेड जो पैरा जो इसके जो पैरा है वो बढ़ा दिया 2020 के अंदर। ठीक है। वो 2013 के अंदर वो नहीं था। राइट। तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। राइट। तो देखिए दोस्तों, पहले 19 चैप्टर थे, अब कितने हो गए, अब 21 चैप्टर हो गए। ठीक है। अब दोस्तों ये 2 चैप्टर जोड़े हैं कि, ठीक है, ये 2 चैप्टर दोस्तों अगर नई किताब में जोड़े हैं तो आप मान के चलिए बाकी 19 चैप्टर से सवाल पूछे ना पूछे, इन 2 चैप्टर से सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है। इसलिए तो ऐड किए हैं। अगर दोस्तों इनको इससे सवाल नहीं पूछना होता तो ये शायद ऐड भी नहीं करते। राइट। क्योंकि दोस्तों नया टॉपिक है तो इसमें से सवाल तो क्या है, पूछे ही जाएंगे। ठीक है। ऑडिट कोड से मान लो दोस्तों 10 12 15 सवाल जितने भी पूछे जाएंगे उसमें से दो सवाल तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीएसटी के बारे में दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में सबको पता है, छोटी मोटी जानकारी तो सबको पता ही है क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट ये लागू हुआ है। ठीक है। टैक्स की जो स्लैब्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आया। और दोस्तों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके बारे में, इसका नाम तो कम से कम सबने सुना ही हुआ है, जिसको जैम बोलते हैं। ऑनलाइन दोस्तों मैं अमेजोन से परचेजिंग करता हूँ, वैसे ही क्या है, गवर्नमेंट ने अपना एक प्लेटफॉर्म खोल दिया, वहाँ पर जाके आप परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ऑडिट कोड दोस्तों 2020 अपने पढ़ेंगे। प्रीवियस में 19 चैप्टर थे, अब दोस्तों कितने हैं, 21 चैप्टर हैं टोटल।
और हमारा चैप्टर नंबर 20 और 21 अलग जुड़ा है नया इसके अंदर। पहला है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और दोस्तों 20वां है 21वां है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जब 2 चैप्टर जो हैं हमारे नए जुड़े हैं इसके अंदर। अब दोस्तों इस किताब को पढ़ने की हमारी अब की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने जो 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं पहले अपने उसका रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, रिवाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में अपने नहीं जाएंगे, जो मोटी मोटी बातें थी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना समय भी नहीं है कि एक एक लाइन पढ़ें और वो चीज़ें रेलेवेंट भी नहीं हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों रेलेवेंट होगी चैप्टर के अंदर बातें जो पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट अगर उसके अंदर होगा, ठीक है, सीखने लायक कुछ बात होगी, तो चैप्टर नंबर 10 तक अपने रिवाइज़ करके 2-4 वीडियोज़ के अंदर दोस्तों हो जाएगा ये। फिर अपने चैप्टर नंबर 11 से लेके 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपने इसके MCQs पे चलेंगे, तो ये किताब भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अकाउंट कोड अपनों ने कर ली, FR दोस्तों अपनों ने कर ली। ठीक है, अब ऑडिट कोड हो जाएगी और दोस्तों OM हो जाएगी, OM2, OM1 अपनों ने कर रखी है, OM2 हो जाएगी। तो हमारा मोटा मोटा सिलेबस जो है पेपर 2 का भी थोड़ा हम उसको टच कर लेंगे। ठीक है, FR2 वगैरह भी अपने बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं ऑडिट कोड 2020। तो पहले दोस्तों चैप्टर्स के नाम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्टरी है। प्रीवियस दोस्तों इसके अंदर 1 से लेके 14 पैरा थे। ठीक है, नई किताब के अंदर दोस्तों 2020 एडिशन के अंदर 1 से 9 पैरा ही है, मतलब 5 पैरा इसके अंदर हटा दिए। ठीक है, और दोस्तों मतलब जो ब्लैंक पैरा जो हैं वो सारे हटा दिए। ठीक है, अगर आपको दोस्तों मैं किताब के अंदर दिखाऊं मैं, तो ये देखिए दोस्तों ये 4 नंबर जैसे ब्लैंक है तो इसको हटा दिया। ठीक है, आगे भी दोस्तों बहुत सारे ब्लैंक्स इसके अंदर दिए गए हैं, उन ब्लैंक्स को भी क्या है हटा दिया गया है चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये डिफेंस ऑडिट कोड जो 2020 है। ठीक है, इसकी दोस्तों मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी इसकी नहीं है, तो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि इसमें जो ब्लैंक्स है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 2020 एडिशन है। अब इसमें अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो ये चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी हो गया मेरा। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्टरी है इसके अंदर कहीं भी ब्लैंक नहीं है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये पैरा नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब दोस्तों ये पैरा नंबर जो 9 है ये नया ऐड हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जो है इसके अंदर देखिए कहीं भी ब्लैंक नहीं है, तो इन ब्लैंक्स को क्या है हटा दिया। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो क्या है ये पैरा कम हो गए, 500 से भी कम हो गए। राइट, तो इसमें दोस्तों कहीं भी ब्लैंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। राइट, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। अब देखिए फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 जो क्या है इंट्रोडक्टरी है। ठीक है, इसमें दोस्तों पैरा नंबर 1 से 9 है। प्रीवियस किताब के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 1 से 14 तक थे। दूसरा दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, प्रीवियस किताब के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 15 से 82 थे। नई किताब के अंदर 10 से लेकर 66 तक है। 3 के अंदर दोस्तों ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स है। ठीक है, इसमें दोस्तों 67 से 79। चैप्टर नंबर 4 में दोस्तों ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड रिकवरीज। ठीक है, कुछ भी रिसिप्ट्स हुई हैं, कुछ भी रिकवरी हुई हैं, उनकी ऑडिट कैसे करनी है। ऑडिट का मतलब क्या है दोस्तों, लेखा परीक्षा कैसे करनी है। राइट, तो वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है पैरा नंबर 80 से लेके 109 तक। अब FR के अंदर दोस्तों रूल थे। ठीक है, FR के अंदर रूल थे, इसमें क्या बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, पैराग्राफ बोल दो। राइट, चैप्टर नंबर 5 में दोस्तों पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स। ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स हैं दोस्तों, उनके क्या है पे अकाउंट्स की बात होगी। आर्मी ऑफिसर की रैंक दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्टिनेंट से। ठीक है, लेफ्टिनेंट में दोस्तों कितने स्टार होंगे, 2 स्टार होते हैं। राइट, इसके बाद ये क्या बनते हैं, ये कैप्टन बनते हैं। राइट, कैप्टन के दोस्तों कितने 3 स्टार हो जाएंगे। कैप्टन फिर क्या बनेंगे दोस्तों, मेजर बनेंगे, एक अशोक स्तंभ आ जाएगा। मेजर दोस्तों क्या बनेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल के 1 अशोक और 1 स्टार आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है लेफ्टिनेंट कर्नल फुल कर्नल बन जाता है, मतलब 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ। इसके बाद दोस्तों क्या है ब्रिगेडियर, फिर दोस्तों क्या तलवारों वाली रैंक आ जाएगी। राइट, चैप्टर नंबर 6 देखिए दोस्तों क्या पे अकाउंट्स ऑफ JCO OR एंड NC नॉन कॉम्बिटेंट एनरोल्ड। राइट, आर्मी ऑफिसर का पढ़ लिया। आर्मी ऑफिसर से नीचे दोस्तों कौन होंगे, JCOs होंगे, अदर रैंक्स होंगी और नॉन कॉम्बिटेंट्स होंगे। चैप्टर नंबर 7 में दोस्तों पे एंड अलाउंसेज ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, जो दोस्तों सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके पे एंड अलाउंसेज की बात होगी। चैप्टर नंबर 8 के अंदर दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंसेज एंड अदर कन्वीनियंस चार्जेस। टीए वगैरह दोस्तों कैसे कैसे एंटाइटलमेंट है, कैसे कैसे मिलता है। ठीक है, उसकी ऑडिट की मेनली अपने इस किताब के अंदर बात करेंगे, उनकी ऑडिट अपने को कैसे करनी है। ठीक है, उसकी बातें होगी। चैप्टर नंबर 9 में दोस्तों यूनिट अलाउंसेज, कंटीजेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोस्तों जो मिसलेनियस टाइप का खर्चा है, जो कंटीजेंट टाइप का खर्चा है, उसकी बातें होगी।
चैप्टर नंबर 10 के अंदर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर ऑन सप्लाईज एंड हायर्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट आप हायर करते हो, कोई भी सप्लाई है उस पर कैसे एक्सपेंडिचर हो रहा है, कुछ दोस्तों हल्की फुल्की बातें जो है कॉन्ट्रैक्ट की भी इसके अंदर दी गई है। एफआर के अंदर भी दोस्तों अपनों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, चैप्टर नंबर कौन सा था वो 10 या 11 के करीब ही था, ठीक है, उसके अंदर अपनों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट की बातें पढ़ी थी, राइट, टेंडर पढ़ा था, ईएमडी दोस्तों था, सिक्योरिटी डिपॉजिट था, ठीक है, उस कुछ मिलती जुलती बातें दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट की इसके अंदर भी दी गई है, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर्स को, फिर अपने चैप्टर नंबर 11 पे चलेंगे, राइट। अब देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो क्या है इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो शॉर्ट नोट्स हैं, लेकिन आपको डिटेल में देखना है तो आप पहले वो अगर चैप्टर जाके देखोगे जो अपनों ने प्रीवियस ऑडिट कोड के अंदर पढ़ा है, प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। किसी ने अगर पढ़ लिए हैं वो, ठीक है, तो वो इस पे आ सकता है, ठीक है। वो 8-10 वीडियो अगर किसी ने देख लिए हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे आओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। सीधा आप इस पे आ जाओगे तो कुछ चीज़ें आपकी लैप्स कर जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्टरी मतलब सामान्य इसके अंदर बताया गया किताब के अंदर पढ़ेंगे क्या। पहला है दोस्तों द ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑन विच ऑडिट बाय द डीएडी इज कंडक्टेड ओवर डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इस कोड के अंदर क्या है, दिस कोड एम्ब्रेसेस द ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स, दोस्तों जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके बेस पर क्या करता है, ऑन विच ऑडिट बाय द डीएडी इज कंडक्टेड। डीएडी दोस्तों क्या है, जिनके बेस पर ऑडिट करता है, राइट। और डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, डिफेंस की दोस्तों जितने भी रिसिप्ट्स हैं, डिफेंस के जितने भी खर्चे हैं, उन सब की दोस्तों डीएडी ऑडिट करता है। तो किस किताब का सहारा लेगा, वो दोस्तों ऑडिट कोड की किताब का सहारा लेगा, ठीक है, ये बात इसके अंदर बोली हुई है। दूसरा है दोस्तों द स्पेशल पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड इन द ऑडिट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ सच रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। और दोस्तों कोई भी स्पेशल पॉइंट अगर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आइटम है जिस पे एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उसकी ऑडिट अगर आपको करनी है, किसी पर्टिकुलर आइटम की रिसिप्ट्स हुई हैं, कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, तो उस प्रकार की दोस्तों अगर आपको चीज़ें करनी है, स्पेशल कोई पॉइंट आउट चीज़ें अगर आपको करनी है तो इस किताब का अपने को सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों डिटेल प्रोसीजर नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑफिस का। और दोस्तों जो ऑडिट कोड की हमारी किताब है, ये ऑडिट कोड की दोस्तों हमारी जो किताब है ये किसी पर्टिकुलर ऑफिस का डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं है। अब दोस्तों एलओ की बात करोगे तो एलओ का काम ही लोकल ऑडिट ऑफिस है, लेकिन इस किताब का सहारा तो मैं लूँगा डिफेंस सर्विसेज के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन दोस्तों मुझे आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल वॉल्यूम 1-2 जो है उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एलओ के लिए पर्टिकुलर वो बने हुए हैं, ठीक है। किसी और ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस की बात करूं तो दोस्तों उसके अंदर उस पर्टिकुलर ऑफिस का कुछ मैनुअल होगा, राइट। तो ये मतलब किताब जर्नल बातें इसके अंदर होगी, ब्रॉड एंड जर्नल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ब्रॉड मतलब वाइडर पिक्चर पे दोस्तों चीज़ें आपको बता देगा कि हाँ ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के कुछ रूल बता देगा, ठीक है, कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी दोस्तों अगर आपको चीज़ें देखनी है तो पर्टिकुलर कोड आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। और दोस्तों इस किताब में जहाँ पर भी ऑडिट शब्द लिखा हुआ है वो ओनली इंटरनल ऑडिट को ही डिनोट करता है। इस किताब के अंदर दोस्तों ऑडिट शब्द आपको देखने को मिलेगा पूरी किताब के अंदर, इसकी ऑडिट कर लो, उसकी ऑडिट कर लो, ठीक है। तो ये जो ऑडिट शब्द है दोस्तों वो ओनली इंटरनल ऑडिट को डिनोट करता है जो हमारा डीएडी डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। ऑडिट दोस्तों कई प्रकार की है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, टेस्ट ऑडिट है, वो सारी ऑडिट जो क्या है दोस्तों वो डीजीएडीएस करता है, या ये बोल दो सीएजी का सब ऑर्डिनेट ऑफिसर जो है डीजीएडीएस वो करता है, ठीक है। इस किताब के अंदर दोस्तों उस स्टैट्यूटरी ऑडिट की कोई बात नहीं है, ठीक है, अपने को उससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो ऑडिट डीजीएडीएस करेगा तो वो अपनी अलग किताबें पढ़ेगा उसके लिए, ठीक है। मुझे दोस्तों मेरे डिपार्टमेंट की जो मेरी डिफेंस सर्विसेज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स है, इनकी ऑडिट मुझे करनी है तो मैं ये किताब पढ़ लूँगा, राइट। तो इसमें दोस्तों ऑडिट शब्द का मतलब वो भी बता दिया, इंटरनल ऑडिट को डिनोट करता है। और दोस्तों स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट दोस्तों डीजीएडीएस करता है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज, ये दोस्तों सीएजी का सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स है। अब दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, जो सीएजी जो है उसका हर एक डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों क्या हस्तक्षेप है, ऐसे बोल दो, या ये बोल दो कि सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर उसका कुछ ना कुछ ऑफिसर्स वगैरह सभी जगह उसके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स आपको जनरली मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों स्टैट्यूटरी ऑडिट है, टेस्ट ऑडिट का काम सीएजी का है, ठीक है। डिपार्टमेंट दोस्तों इंटरनल ऑडिट अपनी करवा सकता है, खुद के अकाउंट्स कैसे बने हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक है, उनमें रेक्टिफिकेशन के लिए, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए, अकाउंट्स की एडवाइस के लिए। लेकिन दोस्तों जो ओवरऑल जो ऑडिट होगी वो सीएजी के सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये अगला है 4 नंबर पैरा। अब दोस्तों ये पुरानी किताब के अंदर क्या है 5 नंबर पैरा था, ठीक है। अब
इसके अंदर कितना है, ये 4 नंबर पैरा है क्योंकि ब्लैंक इन्होंने हटा दिया। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर इज ओनली ए टेस्ट ऑडिट। और दोस्तों स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है डिफेंस सर्विस एक्सपेंडिचर की, ये ओनली टेस्ट ऑडिट है, ये दोस्तों ओनली टेस्ट चेक है। ठीक है, टेस्ट चेक का बोले तो दोस्तों ओवरऑल उन्होंने देख लिया कि टेस्टिंग कर ली कैसा है अकाउंट से। डिटेल ऑडिट तो दोस्तों जो इंटरनल ऑडिट है वो करते हैं हर 6 महीने में दोस्तों। आर्मी यूनिट्स की ऑडिट हम करते हैं, राइट, साल में 2 बार दोस्तों क्या है, आर्मी यूनिट्स की ऑडिट हम करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल दो या टेस्ट ऑडिट बोल दो, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का दोस्तों क्या है, टेस्ट ऑडिट एक हिस्सा है, ऐसे बोल सकते हो। टेस्ट ऑडिट इज अ सबसेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, राइट। टेस्ट ऑडिट क्या है दोस्तों, स्टैट्यूटरी ऑडिट का हिस्सा है। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है दोस्तों, जो वैधानिक है, कानूनी है, लीगल है, वैध है, इस प्रकार की ऑडिट इसको बोल सकते हो। तो इसका एक हिस्सा क्या है, टेस्ट ऑडिट प्रकार है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, DGADS ऑडिट्स ऑल सैंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द MOD एंड द MOD फाइनेंस। अब दोस्तों किताब जो हमारी प्रीवियस जो पुरानी जो किताब थी 2013 जो 13 एडिशन है, रिवाइज एडिशन, उसके अंदर तो ये शब्द भी नहीं दिया गया MOD फाइनेंस। उसमें ओनली ये लिखा हुआ है DGADS ऑडिट्स ऑल सैंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द MOD। DGADS क्या करता है, सारी सैंक्शंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर उनकी ऑडिट करता है। ठीक है, ये शब्द उसके अंदर नहीं दिया गया। तो ये दोस्तों शब्द आपको अगर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिले इस प्रकार की लाइन, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपका आंसर वही रहेगा DGADS। इसको याद कर लो दोस्तों, DGADS ऑडिट्स ऑल सैंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द MOD एंड द MOD फाइनेंस। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। 6 नंबर बात देखिए दोस्तों क्या लिखी है, 6 नंबर पैरा देखिए, ऑडिट ऑफ कंटोनमेंट फंड अकाउंट्स कंडक्टेड बाय द DAD इज नॉट सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑडिट बाय द DGADS। अब दोस्तों कंटोनमेंट फंड क्या होता है, कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, वो आप प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 जो है जाके देख लीजिए, वहाँ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ऑडिट ऑफ कंटोनमेंट फंड अकाउंट्स, तो दोस्तों कंटोनमेंट का जो फंड अकाउंट है उनका जो ऑडिट है वो कौन करता है, कंडक्टेड बाय द DAD, उसको डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट करते हैं दोस्तों। इज नॉट सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑडिट बाय द DGADS, उसकी टेस्ट ऑडिट क्या है, नहीं करी जाती DGADS के द्वारा कंटोनमेंट फंड अकाउंट की। ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड्स पे ऑडिट फीस टू द DAD। कंटोनमेंट बोर्ड क्या करता है दोस्तों, ऑडिट करवाने के लिए ऑडिट फीस पे करता है DAD के लोगों को, ठीक है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। और दोस्तों जो ऑडिट फीस जो आई है वो जो सारा उनसे एडजस्टमेंट जो होगा वो कौन सा सेक्शन करेगा दोस्तों, DAD का, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के PCD CDA का दोस्तों M सेक्शन उसके बारे में डील करता है। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, PCD CDA शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर और द MOD फाइनेंस डायरेक्टली ऑन क्वेश्चंस ऑफ। PCD CDA क्या नहीं करते, शुड नॉट एड्रेस नहीं करते किसको, सर्विस हेडक्वार्टर को और MOD फाइनेंस को। ठीक है, डायरेक्टली ऑन क्वेश्चंस। अगर दोस्तों PCD CDA के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ उनको बातें पूछनी है, ठीक है, रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, कोई भी रूल है उसका इंटरप्रिटेशन से रिगार्डिंग, या कोई प्रोसीजर है प्रोसीजर के बारे में पूछने में, या कोई हायर ऑडिट या कोई फाइनेंशियल एडवाइस है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर PCD CDA के दिमाग में अराइज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोस्तों क्या नहीं करते, ये बता दिया इसमें। सर्विस हेडक्वार्टर और MOD फाइनेंस को डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, सच क्वेश्चंस शुड ऑलवेज बी रेफर्ड बाय देम टू द CGDA। ठीक है, तो दोस्तों होने को तो ईजी सी बात है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ी होती एग्जाम के अंदर पूछ लें तो हमें लगता है पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों थ्रू प्रॉपर चैनल का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैं कोई सब ऑफिस X के अंदर काम करता हूँ, ठीक है, तो मुझे दोस्तों CGDA जो हमारा हेडक्वार्टर ऑफिस है वहाँ पे मुझे कोई एप्लीकेशन वहाँ पे दायर करनी है किसी भी प्रकार की, ठीक है, रिगार्डिंग किसी प्रकार की उसे, तो दोस्तों मैं कोई सब ऑफिस में हूँ तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, जो मेरा एरिया अकाउंट्स ऑफिस होगा, ठीक है, जो मेरा नोडल ऑफिस है, राइट। एरिया अकाउंट्स ऑफिस के दोस्तों क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो मेरे PCD CDA को जाएगा, ठीक है, सदर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, वहाँ पे जाएगा। वो दोस्तों फिर क्या है, आगे इसको CGDA को रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगी चीज़ें। PCD CDA कोई भी इनके दिमाग में क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड तो ये टपक के यहाँ नहीं जाएंगे सर्विस हेडक्वार्टर या दोस्तों MOD फाइनेंस। सच क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी रेफर्ड बाय देम टू द CGDA। वो दोस्तों पहले CGDA के पास जाएंगे, वहाँ से जो होगा आगे की प्रोसेस होगी। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों एक नोट भी दिया गया है कि ये तो बता दिया PCD CDA यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर ये जा सकते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों कौन सा केस है, प्योर ऑडिट रिपोर्ट्स विच ओनली स्टेट फैक्ट्स एंड द एक्चुअल ऑडिट पोजीशन बी रेंडर्ड डायरेक्ट टू सर्विस हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, प्योर ऑडिट रिपोर्ट्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, प्योर कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स है जिसके अंदर ओनली दोस्तों फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और उनके अंदर क्या है,
एक्चुअल ऑडिट पोजीशन बी रेंडर्ड डायरेक्ट टू द सर्विस हेडक्वार्टर। ठीक है, उनके अंदर दोस्तों एक्चुअल ऑडिट पोजीशंस हैं, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड बातें नहीं हैं, तो वो चीज़ें क्या है डायरेक्ट वो सर्विस हेडक्वार्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है, एमओडी फाइनेंस तो यहाँ भी नहीं लिखा इन्होंने, तो सर्विस हेडक्वार्टर के पास जा सकते हैं। याद दोस्तों ये रखना, प्योर ऑडिट रिपोर्ट अगर आपके पास शब्द मिल जाए तो पूछ ले, प्योर ऑडिट रिपोर्ट पीसीडी सीडीए को अगर रेंडर करनी है, ठीक है, तो वो क्या डायरेक्ट सर्विस हेडक्वार्टर को दे सकते हैं, तो वो डायरेक्ट सर्विस हेडक्वार्टर को दे सकते हैं। राइट, अब दोस्तों आगे है 9 नंबर पैरा। अभी दोस्तों ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस तो जो 2013 वाला एडिशन जो था उसके अंदर ये पैरा नहीं था। ठीक है, तो 9 नंबर पैरा देखिए दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑडिट टीम्स। ठीक है, PAT जिसको बोलते हैं दोस्तों, अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, परफॉर्मेंस ऑडिट टीम से। ठीक है, नया पैरा हुआ है, तो दोस्तों क्या ये शब्द पहले हमें को नहीं मिलता था, तो ये क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑडिट टीम्स शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी PCD CDA टू अंडरटेक द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यूनिट या फॉर्मेशंस। ठीक है, तो दोस्तों परफॉर्मेंस ऑडिट का काम क्या है, परफॉर्मेंस चेक करना किन की दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर यूनिट्स हैं, ठीक है, या फॉर्मेशंस हैं। तो परफॉर्मेंस ऑडिट टीम का दोस्तों गठन होगा, शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड किसके अंदर, एवरी PCD CDA के अंदर। वो क्या करेगी दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी किन की, सर्विस प्रोवाइडर यूनिट या फॉर्मेशन की। अब दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर यूनिट का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेंस डिपो हो गए। ऑर्डिनेंस डिपो के अंदर दोस्तों क्या है, ऑर्डिनेंस का सामान होगा। ठीक है, आर्मी के दोस्तों क्लोथिंग से रिलेटेड सामान है जो उसके डिपेंडेंट यूनिट्स है वहाँ पे इशू करेगी। MT का दोस्तों मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सारा सामान है। ठीक है, सप्लाई डिपो है दोस्तों, राशन की सप्लाई कर रहा है, फ्यूल की सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई डिपोज हो गए। EME वर्कशॉप दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स। ठीक है, EME वर्कशॉप्स हो गई। राइट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल हो गया। ठीक है, वर्कशॉप्स हो गई। राइट, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो गाड़ियाँ सही होने आएगी। ठीक है, वो भी तो क्या है दोस्तों एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मिलिट्री फार्म्स हो गए दोस्तों, वो क्या है, वो भी सर्विस प्रोवाइड करें। सैनिक स्कूल्स एटसेट्रा ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑडिट एरिया। ठीक है, तो दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइडर यूनिट है यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट टीम का गठन होगा। ठीक है, जो क्या करेगी, परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी इन सब की। ठीक है, फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द रेस्पेक्टिव PSO थ्रू प्रॉपर चैनल। और दोस्तों जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी कि हाँ ये कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, उनको थ्रू प्रॉपर चैनल PSO को भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों पैरा नंबर हमारा 9 भी कंप्लीट। राइट, तो आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही बताना आपको चाहूँगा चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 2 अपने 3 मतलब 4-5 वीडियो में दोस्तों क्या पूरा अपने कवर कर लेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 पे करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।